दोस्तों, मेरा नाम है नागराज वागलगावे और आज मैंने तय किया है कि इस जो भविष्य की सीरीज़ है उसमें आपको पार्ट 3 दिखाया जाए, क्योंकि पार्ट 3 बहुत ही डेंजरस है। और उसमें जो भविष्यवाणी की है वो जो सोनीपत के संत है, वो सोनीपत के संत जो है उन्होंने की है। तो सोनीपत के संत थे, उनका जन्म 1950 में हुआ था और तब उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी थी। वो जो लोग मतलब वो जो लोगों में बहुत फेमस थे कि ऐसे भविष्यवाणी करने के लिए, और उन्होंने अपने भविष्यवाणी का कुछ बुक लिखे है। और उस बुक में ये कविता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में, मतलब एक काव्यमाला के अंदर आती है ये। और उसके अंदर यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है और उन्होंने बहुत एक्यूरेट और बहुत डिटेल से वर्णन किया है। तो उन्होंने बाकी संतों की तरह नहीं, उन्होंने बहुत बहुत डिटेल से वर्णन किया है। तो आप ताकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले थर्ड वर्ल्ड वॉर में आखिर होने का वाला है और कैसे भारत का चक्रवर्ती शासन होगा, कौन होगा वो महान इंसान जो भारत को विश्व गुरु बनाएगा। ये सारे के सारे जो भारत जो विदेश में सारे के सारे कार्यालय है, वो सारे के सारे कार्यालय भारत में आएंगे और भारत का एक चक्रवर्ती शासन होगा और वो विश्व गुरु होगा। और जो सारे नास्तिक लोग हैं उनको सारी नास्तिकता इस तीसरे विश्व युद्ध के बाद, तीसरे विश्व युद्ध के अंदर पूरे नास्तिक लोग समाप्त हो जाएंगे। पूरे नास्तिकता समाप्त होके आस्तिकता से आध्यात्मिक लोगों की बोलचाल होगी उस दुनिया में और भारत सिर का ताज होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो आज हम पहले इस कविता दिखाएंगे आपको। तो चलिए आज शुरू करते हैं तीसरी भविष्यवाणी। कुछ फ्रेंड बोल रहे थे मेरे कि क्यों रोज रोज मुझे डरा रहा है, तो डराना नहीं है। अगर हम भविष्य के बारे में जानते हैं तो हम सतर्क होने लगेंगे। अगर हम जानेंगे कि कैसे नास्तिक लोगों का विनाश होने वाला है, जो ईश्वर को पूछते नहीं, ईश्वर को हर रोज उठते बैठते गालियाँ देते हैं, ऐसे लोगों का विनाश होने, ऐसे लोग राक्षस कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे लोगों का विनाश होने वाला है, हमें इसी कैटेगरी में जाके नहीं बैठना है। कैसे ही वो आपको बुलाएंगे भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया, उसलिए हमें ऐसा राक्षस जाति पे विश्वास रखना चाहिए, तो नो नेवर। हमें भगवान ने निर्माण किया, उस भगवान पे हमारा विश्वास है और उसी के अंडर जो जो लॉज है, जो भक्ति मार्ग है, उसको हम फॉलो करेंगे। और जो कुछ भी मेडिटेशन उस आध्यात्मिक पुरुष के द्वारा दिया जाएगा वही हम फॉलो करेंगे। वो मेडिटेशन मार्ग नहीं पता तो भी आप जो भक्ति मार्ग है सिंपली उसे फॉलो करके आध्यात्मिक बन सकते हो, तीसरे विश्व युद्ध में बच सकते हो। तो यहाँ पे हाँ, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, कविता चालू करते हैं। यहाँ पे लिखा है, पहली ही लाइन में लिखा है कि कौन सी सदी में विश्व युद्ध होने वाला है। सदी के 20वीं आखिर तक जंग चौगर्दे छिड़ जाएगी। मतलब सदी के 20वीं आखिर तक। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता तो 1940 की बात होती है, सेकंड वर्ल्ड वॉर होता 1939 की बात होती। तो यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड वॉर है, इसलिए सदी के 20वीं आखिर तक की बात की गई है। मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर के सदी के 20वीं आखिर तक जंग चौगर्दे छिड़ जाएगी, माचे हाहाकार चौगर्दे सब पे आफत पड़ जाएगी। सदी के 20वीं आखिर तक चौगर्दे मतलब चारी ओर, चारों दिशाओं में चौगर्दे छिड़ जाएगी, मतलब जंग होगी, चारों दिशाओं में जंग होगी, कोई नहीं बचेगा। माचे हाहाकार चौगर्दे मतलब चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा, सब पे आफत पड़ जाएगी, सब पे काल टूट के गिरेगा। यहाँ पे लिखा है रूस, चीन और अमेरिका की आपस में तकरार होगी। तो विश्व युद्ध में सबसे पहले 3 राष्ट्र लड़ेंगे। पहला है रूस, दूसरा है चीन और तीसरा है अमेरिका। ये 3 देशों के आपस में तकरार होगी, आपस में युद्ध होगा। और युद्ध कैसा होगा यहाँ पे नीचे वर्णन लिखा है, बंदूकें गन तोप, बंदूक गन पिस्तौल और तोप को छोड़कर, मतलब ये पारंपरिक जो विश्व पहला और दूसरा इन पारंपरिक से लड़ा गया था, ये पारंपरिक छोड़कर बमों की वहाँ मार होगी, सारे की सारी तरफ एटम बम ही गिराए जाएंगे। ऐसे यहाँ कहाँ है, सारे जग में गुट बन जाएंगे, भारी धुआंधार होगी। मतलब विश्व युद्ध जो पहला हुआ था वहाँ पे मित्र राष्ट्र थे और शत्रु राष्ट्र पे टूट के गिरते थे। और विश्व युद्ध दूसरा हुआ तो मित्र राष्ट्र शत्रु राष्ट्र पे ऊपर भारी पड़े। अब विश्व युद्ध तीसरा होगा, वहाँ पे और भी मित्र राष्ट्र होंगे, शत्रु राष्ट्र पे वार करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कहाँ है, सारे जग में गुट बन जाएंगे, मतलब गट बन जाएंगे, भारी धुआंधार होगी,
मतलब भारी धुआंधार लड़ाई होने वाली है। सबसे पहले रूस, चीन और अमेरिका की हार होगी। आप यकीन नहीं करेगी कि रूस, चीन और अमेरिका इतने शक्तिशाली देश है, फिर भी उनकी हार होने वाली है क्योंकि वह नास्तिक है, नास्तिक। तो इसके ऊपर मैं अगले एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे नास्तिक लोगों का अंत होता है। नास्तिक लोग हमेशा ही नष्ट, मतलब उनका हमेशा ही नाश होता आया है, और क्यों होने वाला है ये अगले पार्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आगे सीधे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, सबसे पहले रूस, चीन और अमेरिका की हार होगी। सबसे पहले रूस, चीन और अमेरिका की हार होगी। सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, हालत से ऐसी बिगड़ जाएगी। मतलब सब कुछ मिट्टी में मिलने वाला है, हालत इतनी बिगड़ने वाली है। सदी के 20 आखिर तक जंग चौगर्दी छिड़ जाएगी। ये जंग का टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे उन्होंने बताया है 7, 8, 10 साल भीतर होकर है घमासान, मतलब घमासान युद्ध होने वाला है 7, 8, 10। ये कालावधि तीसरा विश्व युद्ध का बहुत कम है, 7, 8 या 10 साल। पर पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध का बहुत ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ पर पारंपरिक हथियार थे, बंदूकें, गनतोप, पर यहाँ पे सिर्फ बम बरसाने वाले वो भी आटम। इसलिए सबसे जल्दी 7, 8, 10 साल में युद्ध समाप्त होने वाला है। देशा की उस 7, 8, 10 साल में देशा की आबादी घट के थोड़े रह जाए, इंसान सारे देशा की आबादी नष्ट हो गए, इंसान सिर्फ थोड़े बच जाएंगे, वो भी सिर्फ धार्मिक बच जाएंगे। कई को सापे मानस पावे चौगर्दे जंगल बियाबान। कई कोसा पे मतलब कई कोस मतलब 2-4 कोस पे मतलब 2-4 कोस के बाद एक इंसान हमें नजर आएगा। इतने मतलब लोग सुनसान हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 7, 8 कुछ भी चीज़ नहीं था। हाँ, कई कोसा पे मानस पावे चौगर्दे जंगल बियाबान। चार और जो जंगल, सुनसान जंगल, नष्ट हुआ जंगल होगा, वहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं थे, कुछ भी चीज़ नहीं बचेगी। ऐसी कसौटी अट जाएगी, ऐसी परिस्थिति आकर पड़ेगी, टूटेगी। सदी के 20वें आखिर तक जंग चौगर्दे छिड़ जाएंगे। माँ बच्चे, नए नर नारी, माँ बच्चे और पुरुष और स्त्री छोड़ छोड़ के जान बचावेंगे। महल अट्टारी माया सारी छोड़ छोड़ के भग जावेंगे। मतलब जो मायावी जो कमई है मायावी, वो छोड़ छोड़ के भग जावेंगे। धन दौलत सब छोड़ के भग जावेंगे। जहरीली गैस से मानुस घुट घुट के मर जावेंगे। मतलब जो जहरीली गैस के बम यहाँ पे जो गिराने वाले हैं लोग, उससे भारत में सारे लोग घुट घुट के मर जाने वाले हैं। यहाँ पे ऐसा कहाँ है। तो जो लाश पड़ेगी, उस लाश का वर्णन उन्होंने किया है। उस लाश को ना दफनावे नहीं बहावे, लाश ने नहीं चलावेंगे। मतलब कोई दफनाने वाला नहीं होगा, कोई बहाने वाला नहीं होगा, लाश को कोई जलाने नहीं वाला होगा। और यहाँ पे आगे लिखा है, गादड़ कुत्ते गिद्ध खावे ना लाश पड़ी सड़ जाएगी। या तो लाश को कुत्ते खाएंगे या फिर गिद्ध खाएंगे। अगर नहीं खाएंगे लाश, तो लाश ऐसे ही पड़ी सड़ जाएगी। और आगे लिखा है, सदी के 20वें आखिर तक जंग चौगर्दे छिड़ जाएगी। आगे लिखा है, जब होगी तकरार देखना सबका नक्शा झड़ जाएगा। मतलब सबके होश उड़ने वाले हैं। समझो जो बलवान अपने भूमि ऊपर पड़ जाएगा। कितना भी क्यों ना बलवान हो वो देश या फिर कोई भी इंसान, नास्तिक इंसान हो, अपने जमीन पे पड़ जाएगा, नीचे गिर जाएगा, वो लड़ नहीं पाएगा, कमज़ोर हो जाएगा इस थर्ड वर्ल्ड वॉर में। ऐसा यहाँ पे वर्णन किया है, ऐसा यहाँ पे लिखा है। अब आगे देखेंगे हम। बम पड़े उड़े पानी लिकड़े तो बतला के तो बढ़ जाएगा। कहीं भुजा हो कहीं टांग हो, शीश कहीं पर धड़ जाएगा। कहीं पे भुजा गिरी हुई मिलेगी हमें, कहीं टांग कटा हुआ मिलेगा, और कहीं पे सर कट कर गिर गया होगा। ऐसा हमें सभी तरफ ऐसे खौफनाक नज़ारे होंगे। तो शीश कहीं पर धड़ जाएगा। सरदा के पलटन देशा के आपस में वहाँ भिड़ जाएगी। सारे लोग आपस में भिड़ जाएंगे। असली ले तो सदी के 20वें आखिर तक जंग चौगर्दे छिड़ जाएगी। जंग खत्म होया पाछे फिर ठीक सबका मिजाज होगा। जंग खत्म होने के बाद जो मिजाज है, जो ह्यूमन का बिहेवियर है, वो बहुत ठीक होने वाला है और बहुत ही आध्यात्मिक होने वाला है। ऐसा यहाँ पे लिखा है। भारत का रहने वाला एक व्यक्ति बेअंदाज होगा। भारत का रहने वाला एक व्यक्ति जो पूरे
वर्ल्ड में चक्रवर्ती शासन लगाएगा। ऐसा यहाँ पे लिखा है कि भारत में रहने वाला एक व्यक्ति बेअंदाज होगा, ऐसा यहाँ पे उसका वर्णन मिला है। तो आगे हम देखते हैं, पहले की तरह यह दुनिया में भारत सिर का ताज होगा। जैसे पहले भारत सिर का ताज था, जैसे कि सतयुग में भारत सिर का ताज था, उसके बाद द्वापर युग में भारत सिर का ताज था, नहीं सतयुग के बाद त्रेता युग के बाद द्वापर युग, उसके बाद कलयुग में भी। अब इस बार कलयुग जाकर सतयुग आएगा, तो उस बार भी भारत का चक्रवर्ती शासन होगा। और कौन होगा वो व्यक्ति बेअंदाज होगा। और पहले की तरह दुनिया में भारत सिर का ताज होगा। सारी दुनिया में भारत का चक्रवर्ती राज होगा। सारे देश भारत के अंदर होंगे, भारत का एक चक्रवर्ती शासन होगा। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति, वो बेअंदाज इंसान ही पूरे वर्ल्ड पर चक्रवर्ती शासन लगाएगा। राम स्वरूप का नीडर रोध की सबकी मोरोड लिखट जाएगी। वो राम स्वरूप होगा, भगवान राम की तरह होगा वो, इसीलिए राम राज्य लाएगा। इसीलिए वो कलयुग में कलयुग को भगाकर कलयुग में सतयुग की स्थापना करेगा। ऐसा वो इंसान बहुत ही बेअंदाज होगा, बहुत ही। तो आगे लिखा है, सदी के 20वें आखिर तक जंग चौगर्दे छिड़ जाएगी, माचे हाहाकार चौगर्दे सब पे आफत पड़ जाएगी। तो ठीक है, कैसी लगी ये आज की जो है ना, ये बहुत ही खौफनाक वीडियो है और खौफनाक कविता उन्होंने रची है। जो उनके पास थर्ड आई थी वो एक्टिवेट थी, वो भगवान के बहुत ज़्यादा भक्त थे और इसलिए उनके पास वो एक्टिवेट थी, उसका उन्होंने सदुपयोग करके कैसे वो भविष्य की तरफ देखे। और भविष्य की तरफ देखने के बाद हमारे लिए जो कविता बना के रखी है उन्होंने, वो बहुत ही उपयोगी पड़ने वाली है हमें। और हम इसके हम भविष्य जान के हम हमारा जो जीवन है आध्यात्मिक मार्ग पर लगा सकते हो। नास्तिकता को छोड़कर आस्तिकता से परे, आस्तिकता से भी ऊपर बड़ी आस्तिकता हमें हासिल करनी है। तो हमें मानवता से देवता के रूप में और देवता से परमात्मा को प्राप्त करना है और इस युद्ध में हमें बच के रहना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Like, share and subscribe my channel so you can get the upcoming notification of my video. Thank you. Stay tuned. Bye bye.